आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। मैं पति परमेश्वर पर कुछ सवाल उठाऊं उससे पहले करवा और करवा चौथ के बारे में कुछ तथ्यात्मक बात कर लेना चाहता हूं। उसके बाद में मैं पति परमेश्वरों से रूबरू होना चाहता हूं कि वे क्या करना चाहते हैं अपनी पत्नियों के लिए। पत्नियां तो व्रत रखती ही हैं, लेकिन पति क्या करते हैं। करवा या करक ये एक मिट्टी का या तांबे का या चांदी का एक लोठे नुमा या कलश नुमा पात्र होता है। इसे को बोलते हैं करवा। इसका प्रयोग हिंदू धर्म में करवा चौथ और अहोई अष्टमी नामक त्योहारों में किया जाता है। इस करवे का उपयोग पूजा वगैरह में इससे अर्घ्य दिया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इस तरह के पात्र तांबे, चांदी व पीतल के भी होते हैं। इस करक या करवा पात्र को श्री गणेश का स्वरूप मानते हुए दान से सुख, सौभाग्य, सुहाग, अचल लक्ष्मी एवं पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। ऐसी भी मान्यता और अटूट विश्वास है कि करक दान से सब कामनाओं की, सभी मनोरथों की जो है प्राप्ति होती है। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह भारत के, खास करके उत्तर भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाया जाने वाला पर्व है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सौभाग्यवती यानी सुहागिन स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले अर्ली मॉर्निंग करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर के रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर के और आधुनिक महिलाओं तक सभी नारियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय या व्यापिनी चतुर्थी के दिन करना चाहिए। यानी ये जो चतुर्थी है शरद पूर्णिमा के बाद और दीपावली से पहले जो चौथ आती है उस चौथ को ये करवा चौथ होती है और इसको पूजा जाता है। इसके दिन उपासना की जाती है, व्रत किया जाता है। पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में भी संकष्टी गणेश चतुर्थी की तरह दिन भर उपवास रख करके रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के उपरांत ही भोजन करने का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथ व्रतोत्सव ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही मनाती हैं, लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रह करके चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती है। जब चंद्र उदय होता है और चंद्र के दर्शन होते हैं तभी वे आहार ग्रहण करती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करक चतुर्थी, करवा चौथ व्रत करने का विधान है। स्त्री किसी भी आयु, जाति, वर्ण, संप्रदाय की हो, सबको इस व्रत को करने का अधिकार है। जो सौभाग्यवती सुहागिनें स्त्रियां अपनी पति की आयु, स्वास्थ्य व सौभाग्य की कामना करती हैं वे यह व्रत रखती हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी की औरतें जो है जो व्रत नहीं करती है वो अपने पति को मारना चाहती हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्यादातर मान्यता यह है कि भाई हाँ, पति परमेश्वर है तो उनकी दीर्घायु के लिए, उनके स्वस्थ जीवन के लिए एक दिन का व्रत हम करें। और जो नहीं करते हैं वो भी उनके अपने पति का और अपने परिवार का तो ख्याल रखते ही हैं। ये व्रत जो है 12 वर्ष तक अथवा 16 वर्ष तक लगातार हर वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन, उपसंहार किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहे वे जीवन भर इस व्रत को रख सकती हैं और जो उद्यापन करना चाहे वे उद्यापन कर सकती हैं। हमारे देश में वैसे तो चौथ माता जी के कई मंदिर होंगे, लेकिन सबसे प्राचीन एवं सबसे अधिक ख्याति प्राप्त मंदिर हमारे राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में चौथ का बरवाड़ा गांव में स्थित है। चौथ माता के नाम पर इस गांव का नाम बरवाड़ा से चौथ का बरवाड़ा पड़ गया। पहले केवल बरवाड़ा था, लेकिन जब ये चौथ माता का मंदिर बना जिसे महाराजा भीम सिंह जी ने
लगभग 570 साल पहले बनाया और 1000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी पर बनाया है। तो ये मंदिर बनने के बाद में वो बरवाड़ा गांव चौथ का बरवाड़ा कहलाने लग गया। करवा चौथ के महात्म्य को स्थापित करने वाली कई कथाएं मैंने पढ़ी सुनी। व्रत के दिन महिलाएं इन कथाओं को बुजुर्ग स्त्रियों के मुंह से सुनती हैं ताकि व्रत के प्रति उनकी श्रद्धा और विश्वास बना रहे, परंपरागत संस्कारों की बेल फलती फूलती रहे। इन कथाओं में जो मैंने सारी पढ़ी है, देखिए तो एक साहूकार के 7 बेटों और एक बेटी की कथा है। वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती की कथा है और उसके भाइयों का जो प्यार है। ठीक है, एक पतिव्रता स्त्री के पति का नदी में स्नान के दौरान मगरमच्छ द्वारा पैर पकड़ लिया गया और उसने किस तरह से भगवान से प्रार्थना करके और किस तरह से उपासना करके और अपने पति को बचाया और मगरमच्छ से पैर छुड़ाया, उसकी कहानी है। और नीलगिरी पर्वत पर अर्जुन के गायब हो जाने से द्रौपदी के परेशान होने और कृष्ण द्वारा उनका मार्गदर्शन करने की कहानी है। इसी तरह से शिव पार्वती की कथा भी इसमें शामिल है। इस तरह की कथाएं हैं जो कुल मिलाकर के ये कि स्त्री यदि त्याग करे, तपस्या करे तो अपने पति की दीर्घायु को निश्चित कर सकती है, उसके अच्छे जीवन को निश्चित कर सकती है। सब कथाओं का सार एक ही है कि पत्नी पूरी निष्ठा और त्याग तपस्या के साथ व्रत करे, पति की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए भूख से आकुल व्याकुल हुए बिना मन के पूरे अहोभाव और प्रसन्नता के साथ त्याग तपस्या की मूर्ति बन जाए। यह सब अच्छा है, लेकिन अब सवाल है मेरा सवाल एक ही है कि पुरुष के सुख स्वास्थ्य दीर्घ जीवन के लिए स्त्री सब कुछ करे, वह त्याग तपस्या की मूर्ति बन जाए, वह सीता सावित्री की तरह हो, किंतु क्या पति भी अपनी पत्नियों के लिए ऐसा कुछ करते हैं या केवल उन्हें इस्तेमाल की वस्तु समझते हैं? आज समय बदल गया है। कई मामलों में स्त्रियां अपनी मेहनत और लगन से पुरुषों से भी आगे निकल चुकी है, लेकिन मैं देखता हूं समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो पत्नी को अपनी दासी और पैर की जूती समझते हैं, अपनी पत्नियों के स्वास्थ्य व उनकी मूलभूत जरूरतों का भी ख्याल नहीं रखते। वे सीता सावित्री के पति की तरह राम और सत्यवान होने की किसी शर्त से बंधना नहीं चाहते। पतियों को भी अपनी पत्नियों के प्रति इतना ही संवेदनशील होना चाहिए। यह वन वे नहीं होना चाहिए। प्यार और जीवन वही सफल और सार्थक है जहां स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ समर्पित हों। कोई ईगो नहीं, कोई अहंकार नहीं, बस प्यार ही प्यार। आज के समय में अधिकांश घरों में, खास करके नई जनरेशन में, प्यार का स्थान केवल वासना ने ले लिया है, इसलिए तलाक बढ़ गए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ कहना चाहता हूं। यह एक सात्विक व्रत बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन उसी स्थिति में कि आप व्रत खोलते ही सोए नहीं। भोजन के बाद थोड़ी देर टहलें जरूर। सर्दी शुरू हो गई है और इस समय पाचन तंत्र कमजोर रहता है। भूख तेजी से लगी है क्योंकि दिन भर व्रत किया है, तो एक साथ ज्यादा ना खाएं। थोड़ा संयम रखें, थोड़ा टहलें और 2.5 घंटे बिताएं। चाहे गपशप ही करें। भोजन के बाद 2.5 घंटा न सोएं ताकि आप पानी पूरा पी सकें। टहलने का मतलब भोजन के बाद कभी भी तेज कदमों से नहीं चलना है। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, और मेरे सवाल पर पति परमेश्वर लोग जरूर विचार करें कि हम अपनी पत्नियों के लिए क्या कर सकते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके अच्छे जीवन के लिए, या केवल वो घर की घट्टी बन करके रह गई है। थोड़ा सा देखिए। धन्यवाद।